अगेन आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट बहुत चीप कैरेक्टर है, उसकी लाइनें बदमाशों वाली हैं। और हम्म। इट डजंट रियली, मुझे तो वो उसका वो सीन ही बड़ा क्रिंज था, द वे शी वाज टॉकिंग टू हर पेरेंट्स। ये हमने कह दिया था कि ये ड्रामा इट्स गटर, इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, कि आप एक सीन के बारे में सोच देखते हैं और आप कहते हैं कि इससे खराब तो हो नहीं सकता, बट देन अगेन द नेक्स्ट सीन प्रूव्स यू रॉन्ग। फुप्पो जो है उनको पता है कि महमल जो है वो इसकी मंगनी हो गई है, लेकिन वो बोली जा रही है कि नहीं तुझे वो पसंद है, लाडली लाडली तुझे वो पसंद है। सो तो मेरे ख्याल से फिर सजल पे बात हो रही है, तो सजल की अगले चॉइस ऑफ एक्टिंग पे बात कर लेते हैं। एक हम बात करने लगे हैं मैं मंटो नहीं पर, और एक चीज जो मैं जब ड्रामा देख रहा था, ये वाली किस देख रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत अच्छा मैंने महसूस किया इस बात पर कि हमारा आप और मैं आज से कोई 3 या 4 या 5 हफ्ते पहले ही हमने कह दिया था कि ये ड्रामा इट्स गटर, इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। और पर वो हमने कहा था कौन से फिर हाँ, हाँ नहीं हम देखेंगे, लेकिन हमने एक बात भी और नोटिस कराई थी, और जो हम लोग देख रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं और हम क्रेडिट लेंगे इसका, कि हमने क्या कहते हैं बबांगे दहल ये बात कही थी, और अलल ऐलान कही थी कि ये ड्रामा बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है, और जो लोग उसके कलाबे पढ़ रहे हैं, जो उसकी तारीफें कर रहे हैं, वो पेड पीआर कैंपेन चला रहे हैं, और अब जो चला रहे थे वो भी बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि क्या ड्रामा होता जा रहा है। हाँ, सो 100%। आई थिंक इस बात का तो हम क्रेडिट लेंगे कि भाई हमने बहुत पहले ही ताड़ लिया था कि ये किसी भी लेवल का नहीं है। तो जी क्या तासुरात हैं आपके मैं मंटो नहीं के बारे में? थोड़ा सरदर्द था आपको अभी, थोड़ा सरदर्द और बढ़ा लें अपना। हाँ, बहुत ज़्यादा सरदर्द है एक्चुअली वो ड्रामा, और जैसे आप कह रहे हैं उसका एक रीज़न था कि हमने ये प्रेडिक्शन क्यों की थी। हमने प्रेडिक्शन इसलिए की थी कि जैसे हर चीज़ पैटर्न्स में होती है, हर इंसान का, मैं इस पे भी बात करूँगी जब हम केस 9 पे बात करेंगे, कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या एकदम से नहीं होती, पीपल बिहेव इन पैटर्न्स, और अगर आप हम्म। लोगों का पैटर्न ऑब्जर्व करें तो आप उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनलेस कि बहुत बड़ा चेंज हो इंसान की पर्सनैलिटी में और वो इंटेंशनली अपने दिमाग की रिवायरिंग करे, और फिर आप कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर डिफरेंट है। बट नोइंग खलीलुर रहमान कमर साहब हम्म। थ्रू हम्म। हिज प्रीवियस ड्रामास, थ्रू हिज इंटरव्यूज, हम्म। जिस हद के वो मिसोजिनिस्ट आदमी है, कि उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने कभी हम्म। दूसरों को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने हम्म। लोगों को पुट डाउन किया स्क्रीन पे बैठ के। हम्म। तो हमारा प्रेडिक्शन उनके पैटर्न्स को देखते हुए था और उनके पिछले प्लेस को देखते हुए था कि ये रबिश ड्रामा है, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही प्रूव हो गए। 10 out of 10, 100%। अब आते हैं इस ड्रामे की जो अभी 2 किस्तें गुज़री हैं। मतलब मुझे एक तो मैं आज ये सोच रही थी कि हो सकता है कि जो हज़रत का कैरेक्टर है, जो खलीलुर रहमान कमर साहब के बेटे कर रहे हैं, उनको एक तो ख़ैर वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बड़ा बड़ा अच्छी जगह, उनको एक अच्छा रोल मिला है, और हो भी सकता है कि इंटेंशनली ही इज़ बीन प्लेस्ड, और ही इज़ बीन पुट इनटू दैट रोल टू बेसिकली आउटशाइन अदर कैरेक्टर्स। क्योंकि अगर आप देखो हम्म। कि हजरत इज नाउ इमर्जिंग एज अ प्रोटैगनिस्ट, हजरत इज नाउ इमर्जिंग एज अ हीरो, ही इज सो मच बेटर, his lines, his outlook, his behavior, it's so much better than Manto, than Humayun हम्म। Saeed's character, हम्म। or for that matter any मेल कैरेक्टर इन द प्ले। तो मुझे लगता है कि ये ड्रामा कहीं ना कहीं उनके बेटे को लॉन्च करने के लिए भी बनाया गया है। और उनके कैरेक्टर को लिखा इस तरह गया है कि आप देखो कि वो स्लोली वो ऊपर आ गया, इट हम्म। स्टार्टेड ऑफ हम्म। हम्म। बॉटम बट नाउ इट्स देयर। क्योंकि हम अभी एक्टिंग पे बात करते हैं, फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ, लेकिन या अगेन हुमायूं सईद और सनम सईद आर कंटिन्यूइंग टू डिसअपॉइंट अस। हम्म। इसमें भी ये वाले दोनों जो थे बहुत पैथेटिक थे। आई डोंट सी कि मंटो फील्स इंटेंस, लाइक आपको फील नहीं होता, जिसमें वो मरने मारने पे पहुंच गया, बट वी नॉट फेल्ट दैट इंटेंसिटी ऑफ लव, हम्म। तो हैज फॉर हम्म। सजन। सो हम्म। वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्या वी डिडंट सी एनीथिंग डेवलपिंग, वी डिडंट सी एनी रोमांस डेवलपिंग। तो इतना एक्सट्रीम पे और फिर उसके बाप की तरफ चले जाना, एंड अगेन वही बिजार स्टूपिड डायलॉग्स एंड ऑल, राइट? सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद ऑल ऑफ देम। फिर अच्छा, एक चीज बिफोर आई आस्क यू, एक्चुअली हम्म। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। सजल के जो डायलॉग्स थे ना अपने फादर के साथ और अपनी अम्मी के साथ, जब आफ्टर हुमायूं सईद को थप्पड़ पड़ता है मंटो को, एंड ही लेफ्ट, वेरी इनडिसेंट डायलॉग्स। मतलब आई फाउंड इट सो, मतलब ये बात नहीं कि आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते, या आप अपने माँ बाप के हम्म। सामने अपनी हम्म।
वो नहीं रख सकते, बात रख नहीं सकते. There is a way to communicate with the parent as well, or to communicate with anyone. हम्म सचिल का कैरेक्टर, जैसे हमने पहले भी कहा था, इट्स वेरी यू नो बहुत जैसे बाजार, आई डोंट इवन यूज द वर्ड, इट्स अ चीप कैरेक्टर. वो अपनी माँ बाप से ऐसे बात करी, इट्स नॉट हाँ योर महमल डॉटर पेरेंट्स. महमल, वो महमल इस तरह अपने माँ बाप से बात करी जैसे कि वो एक बहुत ही बस, आई डोंट यूज दैट वर्ड, बट बहुत चीप कैरेक्टर है. उसकी लाइनें बदमाशों वाली हैं. और हम्म. इट डजंट रियली, मुझे तो वो सीन ही बड़ा क्रिंज था, द वे शी वाज टॉकिंग टू हर पेरेंट्स. एंड आई विश कि उसको थोड़ा सा बेटर किया जाता. आप बताएं, आप मुझे उस सीन के बारे में पहले बताएं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, और इज इट जस्ट देखिए, मी फील? नहीं नहीं, दो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ड्रामा इंतहाई ऐसे इस तरह के सीन से भरा हुआ है कि आप एक सीन के बारे में सोच देखते हैं और आप कहते हैं कि इससे खराब तो हो नहीं सकता, बट देन अगेन द नेक्स्ट सीन प्रूव्स यू रॉन्ग. अभी हम इसी बात पे रो रहे थे कि एक पूरा मोनोलॉग था मिस मारिया का मंटो के साथ, जिन्होंने स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की कोशिश की. अभी हम इस पे ही रो रहे थे, हमें लगा था कि इससे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हो सकता, तो फिर वो कुछ और सीन आ गया. गोइंग बैक टू द सेम सीन जहाँ मंटो, क्योंकि क्योंकि देर इज नो, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि खिजर अगेन द गाय, छोटा हजरत जो एक्टिंग कर रहा है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट देन अगेन ही वाज मेड लाइक दैट. मे बी खलील साहब की इंटेंशन यही थी कि उनको अपने बेटे को ऊपर लेके आना है बाय शोइंग रेस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स और ऑल द आर्टिस्ट डाउन अपॉन. पता नहीं ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है, या ऐसा क्या, वो मैंने जैसे हजरात तफन्नुन कहा था कि ऐसी क्या वीडियोस हाथ लग गई हैं उनके कि ये लोग इतने बड़े स्टैचर के आर्टिस्ट होने के बावजूद अ, वो जो छोटा हजरत है उस वो माइलेज लिए जा रहा है और ये लोग कर रहे हैं और मान रहे हैं. तो अगेन दिस इज अ ड्रामा. मनी वेस्टेड, टाइम वेस्टेड, टैलेंट वेस्टेड, सच अ ह्यूज स्टार कास्ट, इट्स वेस्टेड. पिछले इतने एपिसोड से हम इसी पे बातें कर रहे हैं कि दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी. काहे की दुश्मनी? कोई दुश्मनी सिवाय फोन पे भड़के मारने के. फोन पर अब ये होगी, वो मियाँ साहब आ जाते हैं, अब तैयारी कर लो. अच्छा, फिर वो सैमा जो है वो बात किस बात, अच्छा प्रोमो में दिखा रहे हैं कि जंग की तैयारी हो रही है, पहला सिपाही लड़ेगा, शहीद हो जाएगा, क्रिंज किस्म के डायलॉग्स, खराब किस्म के डायलॉग्स. और फिर बात किस बारे में हो रही थी कि मंटो और महमल की शादी हो रही होगी. फिर चाहे वो सीन आप ले लेंगे, मंटो साहब इतनी लंबी तमीद बांधते हैं कि आपके यहाँ कोई आता है तो उसको आप तोहफा देने की रिवायत है, आपके यहाँ ये है, अब मैं आपसे, मुझे महमल दे दें. देर वॉज नो मोमेंट ऑफ यूरिका एज वेल जहाँ पे मंटो एकदम से उठा और उसको रियलाइज हुआ फ्लैशबैक में कि आई एम इन लव विद. देवर Totally, नो totally. मोमेंट, हाँ, देवर नो इंस्टेंसेस. मैं वही तो कह रहा हूँ, केमिस्ट्री हमने बात की कि केमिस्ट्री हजरत की और महमल की ज्यादा दिखी बनिस्बत की इन दोनों की. बट अगेन कोई कोई हासिल वसूल नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं है ड्रामे में. लीनियर स्टोरी है. खलील साहब का अपना अपनी फैंटेसी वर्ल्ड है जो वो क्या मैं इसको कहूँ, अगर मैं एक बात बोलूँ ना, ये वो होते थे ना सस्ते रिसाले, पहले आया करते थे यार उसमें सस्ते भी रिसाले. थोड़ी सी तो नहीं, वो बेहतर इसी स्टोरी. तरह के सस्ते थोड़ा रिसालों सा के अंदर, हाँ, हर नहीं, चीज बट वो लगाई हुई है. हाँ, थोड़ा थोड़ा, सा हाँ, आप कह रही हैं. एंगेजिंग होती थी वो स्टोरीज भी, फराज, आई रिमेम्बर. ये मैं तो मैं एक इतनी प्रॉब्लम्स लंबी. दिखा देता हूँ ना उसमें. हाँ, मिस हाँ, मारिया मंटो को पसंद करती हैं, लेकिन हाँ. मंटो का रिश्ता लेके वही जा रही हैं और बार बार कानों में डाल रही हैं. हजरत सज्जल को पसंद, महमल को पसंद करता है, लेकिन बार बार बोली जा रहा है आपको वही पसंद है, आपको वही पसंद है, आपको वही पसंद है. फुप्पो जो है उनको पता है कि महमल जो है वो उसकी मंगनी हो गई है, लेकिन वो बोली जा रही है कि नहीं तुझे वो पसंद है, लाडली लाडली तुझे वो पसंद है. सो मतलब वो जो सीन आप जिसका जिक्र आपने किया था कि महमल ने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्टैंडिंग अप टू योर पेरेंट्स लाइक दैट. एक बाप हम्म. तुम्हारा बैठा हुआ है, उसके सामने तुम इस तरह से भड़के मार रही हो, इस तरह से बातें कर रही हो कि मुझ में हिम्मत आ गई, उसमें आ गई हिम्मत, मुझे में आ गई ये. मतलब if I ask you a question, हम्म. okay, the sole reason Mehmel हम्म. fell in love with Manto was because हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह मंटो ने आकर उसकी 2 दफा जान बचा ली. इज दैट द रीजन व्हाई शी फेल इन लव विद? आई थिंक एक्चुअली अगर आप देखो तो जान तो उसकी इसलिए उसने बचाई है बिकॉज ही हैड ऑलरेडी, seemingly he had already fallen in love with her.
बट मुझे वो चीज मिसिंग लग रही है कि व्हेन डिड ही फॉल इन लव विद हर, व्हेन डिड आई नो, इवन हर एज वेल, ये चीज उसकी जान बचने से पहले चल रही है कि शी हैज डेवलप फीलिंग्स फॉर मंटो। शुरू के अगर आप एपिसोड्स के ऊपर वापस जाओ तो यू विल सी कि सिंस शी स्टार्टेड कॉलेज ये एक रट शुरू हो गई है ड्रामे में कि यू नो उसका प्रोफेसर है और वो, और मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि वो हमने कहाँ पे मिस किया है जहाँ पे उन दोनों के बीच में कोई स्पार्क है, कोई केमिस्ट्री उन दोनों के देयर बीच इज में ऐसा कोई कुछ नहीं है, नहीं हुआ कोई नहीं कि है, जहाँ कोई पे नहीं है। उनके कोई फीलिंग्स डेवलप हुए हों। और जहाँ पे, और हाँ, जान बचाने वाला भी होता है लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा सीन नहीं है जो आप कह लो, राइट? सो और दूसरा जो मैं बात कर रही थी कि स्टैंडिंग अप टू योर पेरेंट्स, यू स्टैंड अप टू योर पेरेंट्स इन अ वे, और आप उस फादर के सामने खड़े हो रहे हो, वो ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। मैंने तो देखा नहीं है अमृतसरी को महमल की हम्म। चीज को अपोज करते हुए, राइट? सो आई एम श्योर देर इज एंड अमृतसरी की जिस तरह की बहन है, और नाउ हमें पता लगता है कि अमृतसरी ने तो उसके हस्बैंड को भी नहीं मारा था। सो ही इज अ वेरी, मे बी ही इज अ, यू नो, ही इज नाइस, ही इज जेंटल एट हार्ट। तो वो अपनी बेटी के ख्वाहिशों के अगेंस्ट क्यों जाएगा? तो पेरेंट्स लाइक दैट, और हेमल का रिएक्शन वाज वेरी बैड, और इट डिड नॉट सिट वेल विद मी। बात करने का तरीका वाज वेरी बैड। उसके अलावा थोड़े से जो मैं डायलॉग्स, अगेन प्रॉब्लमेटिक डायलॉग्स हैं जिसमें मैं बात करूंगी, जैसे जब वो चाय पीने, जब वो आता है दोबारा मिस मारिया के साथ, एक तो इंसेन इंसेन सीन है, लेकिन एब्सर्ड सीन है आई वुड से। वो कहती है हाँ वो बोलते रहेंगे तुम कॉफी पीते रहना। अच्छा, अब वो डम की तरह, बिल्कुल जैसे कोई डम इंसान है, वो बात कर रहा है, वो कॉफी पी रहा है। उन्होंने कहा, आपकी वाइफ ने कहा कि वो बात करते रहेंगे, आप कॉफी पीते रहना। वो कह रहे आप डरते नहीं है। लेकिन डर डर ये क्या है जो पूरे एक वो एब्सेंट। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी का देखो, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम्म। आप गेट आउट करोगे क्लास से, और आप प्रिंसिपल बीच में आ गए और प्रिंसिपल को कह रहे हैं आप कोर्ट मैरिज, लाइक मुझे नहीं पता खलीलुर यस। रहमान कौन सी दुनिया में रह के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और कौन से डायरेक्टर, ऑनेस्टली कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो उनका स्क्रिप्ट खरीद रहे हैं, और कौन से एक्टर्स हैं जो साइन कर रहे हैं। इतनी ब्रिलियंट कास्ट और इतना गंदा स्क्रिप्ट और इतना गंदा ड्रामा करे, लाइक इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, यू नो। और फिर अगेन वही बात है कि फिर हम, अगर ये ड्रामा फिर इसलिए लिखा गया है कि लोग सोचे ही ना, उनके कोई थिंकिंग फैकल्टीज है ही नहीं, और वो बस वो ब्लाइंडली एक स्टूपिड डायलॉग्स पे जाते जाएं, तो हम्म। फिर आई डोंट नो। लेकिन जो हम्म। थोड़ा सा भी जो सोच समझ रखता है ना वो इंसान, वो हम्म। utterly disgusted है by this drama, like you हम्म। know। और मेहबल का कैरेक्टर इतना गंदा है, इट्स लाइक आई फील आई, मुझे वो जब स्क्रीन पे अब आती है मुझे गुस्सा आता है, यू नो द वे शी टॉक्स, द वे, अब वो यूनिवर्सिटी का भी उसको भेजने का। सो या नो, आई मीन हम जितनी भी इस ड्रामे की बुराई करें ऑनेस्टली कम है। कम। 5 दिन गई हम्म, है वो यूनिवर्सिटी, 5 या 6 दिन यूनिवर्सिटी गई है। और अब टोटली। यूनिवर्सिटी में जब वो गए हैं तो वहां जाकर सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, और हम जो है मुज़ाकरात करेंगे आपसे, और हम जो है आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप कोर्ट में। यार ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये हाँ, स्टूडेंट्स क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन कामों में लगे हुए हैं? मतलब ये तो वही बात हो गई कि वो जो आपने एक दफा एक बात बोली थी, वही बात है कि यार सोसाइटी में अगर एक कुछ ऐसी बच्चियां हैं या ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये ड्रामा दिखाकर उनको और पुश कर रहे हैं कि गो अहेड एंड डू दिस, गो अहेड एंड डू इट, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम मंटो के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था, और हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं जिन पे ड्रामे बनाए जा सकते हैं। हमारे पास अच्छे किरदार हैं जिन पे ड्रामे बनाए जा सकते हैं। और आपको कुछ और कहना मंटो के बारे में, या वी जस्ट शिफ्ट टू नहीं, आई अनदर थिंक विल ड्रामा? रैप इट अप, हाँ। राइट? हाँ, हाँ, तो अच्छे किरदार हैं, अच्छी कहानियां बनाई जा सकती हैं, जिसकी मिसाल आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं, ड्रामे जिनके बारे में हम बात करते हैं।